हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मेश शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज। नंबर 1 आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी को, ये जो मेन आइडेंटिटी है, ये है मेन आइडेंटिटी। इसी से हम दो और आइडेंटिटी बनाते हैं। किस तरीके से? हमें सिंपली क्या करना है, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी है होगी आपकी क्या, इसी को आप देखिए दोबारा से, यहां से मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम बनाएंगे दो और आइडेंटिटीज, जो कैसे बनेंगी देखिए। नंबर 1, अब हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, जो कि होगी आपकी, अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, हम 1 को उस तरफ भेजने वाले हैं, 10 को यही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ, जो है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजेंगे, तो आपकी क्या आइडेंटिटी बनेगी, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड आइडेंटिटी आपकी होगी, जो बेटा होगी क्या, आप 1 को उस तरफ भेजेंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने साइन को उस तरफ ट्रांसफर किया, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी है, उसमें हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने 10 को उस तरफ भेज दिया, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी में हमने क्या किया, 1 को उस तरफ भेज दिया, तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजा, तो क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी में हमने क्या किया, 1 को उस तरफ भेज दिया, तो हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज बतानी बहुत जरूरी है, जो कि कई बार क्वेश्चंस में यूज होती है, ट्रिक के तौर पे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपकी सेकंड जो आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी यहां से और सेकंड आइडेंटिटी यहां से, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखिए अब यहां पर अपन फॉर्मूला लगाते हैं, 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 की अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे एक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कई बार आपको क्या होगा ना, कि ये देखने को मिलेगा, किसी जगह ये लिखा होगा, उसकी अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे,
इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और करके लिख दीजिए, क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जब जरूरत हो, एज पर द रिक्वायरमेंट किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए आगे बढ़ जाते हैं यहीं से, कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा नहीं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ लेके आएंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे देखिए अगर आपको पहली आइडेंटिटी याद है, अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद है, तो उस फर्स्ट आइडेंटिटी से बाकी दोनों आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती हैं। जैसे मुझे पहली आइडेंटिटी याद है, केवल मुझे दोनों याद नहीं है, तो इस आइडेंटिटी से मैं दोनों आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगा, तो देखते हैं, पहले देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी बना रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताए थे रिलेशन, तब आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। उसी तरीके से जब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये कट के कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, सेग स्क्वायर थीटा, क्या होगा बेटा, सेग स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेग थीटा होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये बेटा देखिए ये आपकी बन गई कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले इसी को लेते हुए, फर्स्ट आइडेंटिटी को लेते हुए दोबारा से अब बनाएंगे थर्ड आइडेंटिटी। स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम किसका डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो जो यूज हुआ है वो एक बार यहाँ लिख देंगे अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका होगा बेटा कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा होगा बेटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। ये दोनों अपन ने यहाँ पे यूज किए हैं, और ये देखिए ये आपका थर्ड आइडेंटिटी जो है यहाँ फॉर्म हो चुकी है, ओके। आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किया है आपके 8.4 एक्सरसाइज से। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस क्वेश्चन में हम। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपका कोसेक थीटा है इसको आप कन्वर्ट किस में कर लेंगे, साइन थीटा में। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा बेटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा साइन थीटा एलसीएम आएगा इसका, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो आपको नीचे साइन थीटा दिखाई दे रहा है, नीचे आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, उसको हमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी, देखिए सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता दूं क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इस जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकता हूँ, बोलिए हाँ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए मुझे जरा, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 1 को, ये जो 1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो मेरी जो मर्जी होगी वो लिख सकता हूँ, उस पर कितनी पावर दे सकता हूँ, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप, ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जरा मुझे, बनेगा ना, ठीक है। तो यूज इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन, आगे कर लेते हैं। देखिए यहाँ यूज करते हैं इसको, सबसे पहले तो मैंने ऊपर की लाइन को एज इट इज लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए नीचे देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर आपका जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये आपका यहाँ पर होल स्क्वायर है, यानी कि एक से कट गया, तो बचा क्या आपका, आपका जो बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यही तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, यही आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और यही आपको लेके आना था। देखिए आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जो कि आपका दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें अपन को क्या करना है, जैसे जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, टेन थीटा कॉट थीटा में क्वेश्चन दिखे और राइट हैंड साइड आपको दिख रहा हो साइन कॉस या सेक कोसेक में, तो आप उसको चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख दूंगा यहाँ पे साइड में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जिसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू होगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे जो दिया हुआ नीचे वाला जो पार्ट है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं इसका, कि एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा इसका, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ऊपर है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में आपका एलसीएम आएगा जो कि होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो सेकंड पार्ट है ये आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो होगा मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ आएगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा अब आपका, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। और प्लस ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो लाइन है ना, ये आप स्टार लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक ट्रिक है छोटी सी, क्या कि आपको ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको माइनस कॉमन निकालना है। क्या करना है, माइनस कॉमन निकालना है इसमें से। देखिए कैसे करेंगे अपन, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये यहाँ से माइनस जो कॉमन निकलेगा वो इस प्लस को क्या करेगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका माइनस हो जाएगा और हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपका ये जो माइनस है, अब देखिए माइनस जब कॉमन लिया अपन ने तो ये पॉजिटिव है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो आपका ये नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो देखिए पॉजिटिव को अपन आगे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज सिमिलर दिख रही होगी कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह ब्रैकेट में सेम है। अपन को यही मेन मकसद था कि अपन को दोनों ब्रैकेट सेम बनाने थे। अब आगे आप एलसीएम लेंगे इसका पूरे का, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब आप देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, आप जैसे इसमें कट करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस कट गया, कॉस थीटा भी कट गया, साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा, जो कि मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फटाफट से फॉर्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किस किस को याद है, किस किस को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं इसमें, तो इसको यूज करने वाले हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ना। एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, और नीचे क्या है आपका, नीचे वाला जो पार्ट है वो है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए अब आपके कटने के लिए एक चीज़ तैयार हो चुकी है, क्या, ये, इसको आप इससे कट कर देंगे। ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपका जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर को आप दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में सेपरेट कर देंगे। ठीक है। तो आपका देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये और ये आपका कट चुका है। ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस यहाँ ये कट चुका है, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपका जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरीके से आप राइट हैंड साइड को लिख देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा। चलिए आपका ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके गए थे, राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए। इट मींस देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यही तो अपन को प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको अपन को प्रूव करना है। देखिए अपन ने LHS ले लिया, इसका जो दिया हुआ है आपको tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन और कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना पूरे को। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया इसको। फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसका आप ले लेंगे एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट जो नीचे आएगा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन, यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइनस कॉमन लेना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि इसको हमें इस ब्रैकेट के जैसा बनाना है। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेते से ये प्लस का जो है वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो माइनस है, अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का सिंबल है, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ब्रैकेट में। दोनों देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, इससे बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो जो आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कट गया तो बचा क्या, कॉस थीटा बचा। कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है यहाँ पर, क्या है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और याद नहीं हो तो यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार याद कर लेंगे इसको देख के। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने लिखा तो a आपका क्या है, साइन थीटा है, b क्या है आपका कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है नीचे वाले पार्ट से कट गया, आपका बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। आप देखिए ये जो है फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए यहाँ पे, और प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ आपका 1 अपॉन साइन थीटा जो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। और ये 1 आ ही चुका है। अब देखिए इसको आप 1 को आगे लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो कोसेक सेक थीटा मैंने आगे लिख दिया, कोसेक थीटा को पीछे लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।